बचपन में अक्सर हम जिद करते थे कि हमें कहानियाँ सुनाइए और हमारे बड़े बूढ़े या यूँ कहें दादा दादी नाना नानी हमें कहानियाँ सुनाया करते थे और हमें ज़्यादा रोमांच भूत प्रेत और पिशाच की कहानियों में आता था। जब हम डरते डरते उन्हीं के गोद में सो जाया करते थे कहानी सुनते सुनते। बहुत साल पहले ऐसे ही भोलू और तारक ने जिद की कहानी सुनने की, और वो तब बच्चे थे और बहुत शरारती थे। तब कहानी का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक कई कहानियाँ सुनने के बाद दोनों को डर लगा और वो रजाई में छुपकर सो गए। बच्चे थे तो डर तो लगता ही था। रात हो गई और भोलू को पेशाब लग गई, पर डर के मारे किसी को बता नहीं रहा था। और गांव का माहौल था, सब सो गए थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे आवाज़ में फुसफुसाते हुए तारक को जगाते हुए बोला कि भाई उठना, मुझे बहुत जोर की लगी है। पर तारक अपनी नींद में मस्त था। भोलू और तारक शहर से पहली बार गांव आए थे, क्योंकि नानी का घर तो सबको प्यारा होता है। भोलू ने एक बार फिर कहा भाई उठना, लेकिन वो नहीं उठा। भोलू की नज़र सामने खिड़की पर थी, जहाँ से बाहर का घोर अंधेरा दिख रहा था। और भोलू के दिमाग में कहानी घूम रही थी जो उसे नाना जी ने सुनाई थी। उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी, जो बच्चों को उठा ले जाती थी और खा जाती थी। भोलू और तारक अपने कमरे में थे और गोलू इतना डरा हुआ था कि दूसरे कमरे में जाकर किसी को जगाए कैसे। भोलू ने एक बार फिर कोशिश की और तारक की नींद खुली। भोलू बोला भाई मैं कब से जगा रहा हूँ, पर तू है कि उठ ही नहीं रहा। तारक बोला क्या हुआ बोलना, और भोलू ने उसे बताया। तब दोनों उठे और कहानी का असर अभी तक था दोनों पर। दोनों खिड़की की तरफ एक साथ देखे, मगर अंधेरा था और सर्दी के मौसम में धुंध भी बहुत था, जिससे सफ़ेद धुआं सा भी बना हुआ था। बाहर पेशाब करने के लिए बाहर ही जाना था, क्योंकि टॉयलेट घर के बाहर बना हुआ था, जो खेत के बेहद करीब था। भोलू उठा और बोला चल भाई, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलते हैं, तारक बोला, और बिना किसी को जगाए घर के दरवाजे पर दोनों चले गए और एक दूसरे को देखने लगे। भोलू बोला किसी को जगा देते हैं, पर तारक बोला नहीं, रहने दे, नींद खराब हो जाएगी सबकी। और बहादुरी दिखाने के चक्कर में दरवाज़ा खोलने लगा। धीमे धीमे आवाज़ करते हुए दरवाज़ा खुल रहा था, जो अंधेरे को चीरते हुए शोर कर रहा था। दरवाज़ा खुला और दोनों ने कदम बाहर निकाला और सामने टॉयलेट को देखने लगे और धीमे धीमे कदम से आगे बढ़े। भोलू दौड़कर पेशाब करने घुस गया और तारक बाहर अकेले खड़ा चारों ओर देख रहा था और भयभीत हो रहा था। कुछ देर बाद तारक टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाते हुए धीरे से बोला चल ना भोलू, जल्दी कर भाई। इतना बोलते ही वो घबरा जाता है और थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है भोलू क्या कर रहा है अंदर, पर कोई आवाज़ नहीं आती। तारक टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाता है पर कोई आवाज़ नहीं आती। तारक बहुत घबरा जाता है। तारक और घबरा जाता है, आनंद फानन में पटकता है और घर में भागने की जैसी ही कोशिश करता है। पीछे से एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आती है टॉयलेट में से, मैं अभी आता हूँ भाई। तारक एक पल के लिए सुन्न हो जाता है और सामने खिड़की पर देखता है कि भोलू खड़ा है और बोल रहा है भाई तू बाहर क्या कर रहा है। तारक और घबरा के सुन्न हो जाता है और भोलू को देखने लगता है। टॉयलेट का दरवाज़ा अचानक आवाज़ करते हुए धीरे धीरे खुलने लगता है। भोलू बोलता है भाई पीछे वो सफ़ेद साड़ी में बूढ़ी औरत कौन है। कहानी अच्छी लगे हो तो कमेंट करके बताएं, जल्दी इसका दूसरा भाग लाने की कोशिश करूँगा।